हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको आगे के और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर लगभग 80 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी एयरफोर्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से लिखा है 2 वर्षों में 2240 रुपये तथा 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि धनराशि कितने थे। देखिए, 2 वर्षों में जो हो जाती है 2240 और 5 वर्षों में आती है 2600। आपको याद रखा है 2 वर्षों में इतनी आती है, 5 में इतनी आती है, तो आपको इनका अंतर निकाल देना है, ठीक है। देखिए क्या रखा है कि 2 में कितनी आती है 2240 आती है और कह रहा है 5 वर्षों में कितनी होती है 2600 हो जाती है। तो इसका अंतर निकालिएगा तो आएगा 3 और इसका अंतर निकालेंगे। देखिए तो 2600 से 240 रैंक कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका। देखिए 0 0 गया, 10 से 4 गया बचा 6 और 5 से 2 गया बचा 3, तो आपका आ गया 3 की वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आई है 360 रुपये। ये आपका ब्याज निकल के आ चुका है, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज है 360 रुपये। तो यहाँ से 1 वर्ष का निकालेंगे तो हो जाएगा। देखिए 3 1 3 और 3 2 6, 1 वर्ष का ब्याज आपका आ गया है। देखिए से देखिए 120 रुपये, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना आपका आ गया है 120 रुपये आपका आ गया है। अब देखिए स्टार्टिंग में है कि 2 वर्ष में 2240 रुपये धनराशि आती है, तो पहले 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो 2 का निकालेंगे हो जाएगा 12 गुना 2 हो जाएगा 240 रुपये। तो आप समझिएगा 2 वर्ष का आपका जो टोटल धनराशि वो कितनी है, आपकी धनराशि है टोटल 2240। देखिए ये धनराशि कैसी है, ये ब्याज सही धनराशि आपकी 2240 है, जिसमें आपका ब्याज कितना लगा है 240 रुपये आपका इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। तो ब्याज को घटा देंगे तो आपका बचेगा सिर्फ 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये आपका बचेगा। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसके लिए ए वाला करेक्ट होगा कि वह धनराशि कितने रुपये की थी, 2000 रुपये की धनराशि थी यहाँ पर। तो ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। करीम की वर्तमान उम्र कितनी है। आपको यहाँ पर सवाल को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने सवाल अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको सवाल लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और आप लोग हमारे चैनल पर रागा की प्रैक्टिस पढ़े हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से हो जाए। दोस्तों, आपसे भी पेपर क्वालिफाई हो सकता है अगर आप तैयारी अच्छी तरीके से कर लेंगे। हमारे चैनल पर आपको एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराई जा रही है। चैनल के प्ले स्टोर में आइए और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी, तो मतलब क्या है, अगर हम मानेंगे कि माना वर्तमान आयु जो है, ये कह रहा है वर्तमान कितनी है, तो माना वर्तमान उम्र जो हम मान लेंगे वो मानेंगे हम लोग x, ठीक है। x हमने मान ली, वर्तमान उम्र x मान ली है। 15 वर्ष पहले कितनी होगी, ये होगी x - 15, ठीक है। ये 15 वर्ष पहले की है। और लेकिन 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद कितनी होगी x + 15, ये 15 वर्ष बाद होगी। अब कह रहा क्या, देखिए बात को समझिएगा, आप सवाल तभी लगा पाएंगे। बात है कि करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। मतलब ये वाली उम्र है 4 गुनी हो गई है पहली वाली से। तो पहली वाली में 4 से गुणा करेंगे, दोनों हो जाएंगे बराबर। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना, देखिए 4x - 15 = 60 बराबर आपका हो गया है x + 15। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों x का मान निकालना है, तो आप ये वाला जो है 4x मतलब 4x की तरफ जाएँ x वाला, ठीक है। तो घट जाएगा, बचेगा आपका 3x बराबर। अब इस तरफ आपका कितना हो गया है 60 15 हुआ 75। 3x का मान आपका हो गया 75। x का मान यहाँ से निकालिए, देखिए 3 दूनी 6 तिपच 15, तो आपका x का मान कितना आ गया है 25 वर्ष। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए देखिएगा डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 निकल के आ चुका है। देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 8 है। जब इस संख्या से 18 घटाया जाता है तो वे अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक बेसिक से और एक ऑप्शन से। तो देखिए दोस्तों, इसे हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से पहला वाला ऑप्शन उठाएंगे, लिखा है 53 53 लिखा है, लिख लेंगे यहाँ पर।
कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, तो इसलिए 5 3 कितना हुआ 8, तो 8 है, बिल्कुल सही है। जब इस संख्या से 18 घटाया जाता है तो वे अंक परस्पर बदल जाते हैं। अब आपको इसमें से 18 को माइनस करना है। देखिए कितना आ रहा है आपका, 13 से 8 गया कितना बचा 5, और यहाँ बचा 4 से 1 गया 3, आपका आ रहा है 35। पहले कितना था 53। अंक परस्पर बदल गए हैं जी, बदल चुके हैं आपके अंक, जी हाँ आपके अंक बिल्कुल बदल चुके हैं। तो यहाँ पूछा गया वह संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन इसके लिए ए वाला करेक्ट होगा, 53 लिखा हुआ है, तो 53 वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस सवाल को दोस्तों अपने आप लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 संतरा का विक्रय मूल्य 13 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है कि 10 का सेलिंग प्राइस, 10 संतरा का एसपी जो है वो बराबर है 13 संतरा के सीपी के। ये आपसे कह रहा है इतनी बात, तो आप यहाँ से सॉल्व करें तो हो जाएगा एसपी अपान सीपी बराबर कितना होगा आपका, निकल गए 13/10। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी चीज़ को हम 10 रुपये में खरीदेंगे 13 में बेचेंगे तो उसमें 3 का फ़ायदा होगा, तो अंतर करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, माइनस करेंगे कितना होगा 3, तो लिखेंगे 3 अपान में क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य आपका है 10 और गुणा कर देंगे 100 से। देखिए दोस्तों जीरो जो कट जाएगा आपका आएगा 23 निकल कर, ठीक है 30%। ऑप्शन देखेंगे इसके लिए सी वाला करेक्ट होगा कि लाभ परसेंटेज कितना होगा आपका 30% यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या में 3 जोड़ने पर वह 36, 45 और 50 से विभाज्य होगी, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। जब भी दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का सवाल आया कि जिसमें लिखा हो कि इतने से विभाजित होगी, तो सबसे पहला काम उसमें यही करना पड़ता है आपको कि 36, 45 और आपको ये 50 लिखा हुआ है, इसका आपको निकालना पड़ेगा लासा। निकालिएगा यहाँ पर 3, देखिए 3 एक्कन 3 दूनी 6, 3 एक्कन 3 तिपच 15, ये हो जाएगा 50 पूरा ऐसे ही उतार लिया। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12 तिपच 15, 50 का 50 ऐसे रहेगा। अब देखिए 5 से काट लेंगे, 4 लिख लेंगे ऐसे ही, 5 एक्कन 5, 5 धन 50 हो जाएगा। आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, इतना आपका हो गया है। अब गुणा करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो देखिए 10 10 इतना हो गया, ठीक है। अब 3 3 9, तो 9 गुणा 10 गुणा 10, ये कितना हो गया आपका 10 100 और 100 9 मतलब 900 हो जाएगा आपका, ठीक है। 9 संख्या आ गई 900। लेकिन कह रहा है कि एक संख्या में 3 जोड़ने पर विभाजित होती है, ठीक है। मतलब जब इसमें 3 संख्या इतनी जिसमें 3 जोड़ेंगे तब विभाज्य होगी, तो इसका मतलब 900 में से अगर आप 3 को माइनस कर दें तो आपका बचेगा 897, ठीक है। अब यही आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट ऑप्शन होगा। अब आप कह रहे हो कि 3 इसमें घटाया क्यों है, घटाया इसलिए है कि हम इसमें 3 जोड़ देंगे और ये संख्या घट जाएगी, इसमें से जो है कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बात की कि 3 जोड़ने पर, तो इसी संख्या में 3 जोड़ देंगे और संख्या हो जाएगी 900 और 900 सबसे कट जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, एक काम को 12 आदमी मिलकर 56 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 32 आदमी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं सूत्र होता है कि M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। ये आपका सूत्र लगता है, बस इसी सूत्र को आप याद रखिएगा और सवाल लगाइए। 12 आदमी तो लिखेंगे 12 गुणा 56 दिन, 56 दिन हो गए, बराबर कितना है, उसी काम को 32 आदमी तो 32 गुणा कितने दिन, तो हम मान लेंगे यहाँ पर x। तो देखिए इतना तो आप कर लेते हैं। अब इसके बाद आगे बात की जाती है कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 8 चक्कू 32 और देखिए 8 7 56 हो जाएगा, 4 एक्कन 4 4 3 12, तो आपका हो गया है 3 7 और बराबर x, तो आएगा 21 बराबर x। तो इसका मतलब वो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा कि 32 आदमी 21 दिन में उस कार्य को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर है 2 + 0.2 + 0.02 + 0.002 का मान क्या होगा। तो आपको वो लिखना है, पहले 2 लिखा है 2 लिखेंगे, फिर लिखा है 0.2, देखिए इसके पीछे लगाएंगे पॉइंट, तो 0.02 लिखेंगे इस प्रकार से, फिर है 0.02 तो उसका 0.02 करेंगे, फिर लिखा है 0.02 तो मतलब 0.002। ये सवाल देखिए हल करेंगे तो आपका आएगा 2.222, इस प्रकार से आएगा। तो ऑप्शन देखेंगे इसके लिए डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसके लिए राइट हो गया है। और देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक तार पोस्ट को पार करने में 12 सेकंड लगाती है, तो वह 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पर आपके लिए सोचने वाली बात क्या है वो आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको रेलगाड़ी की लंबाई रखी है 150 मीटर और समय रखा आपको है 12 सेकंड, ठीक है। 12 सेकंड का समय रखा आपको है, रेलगाड़ी की आपको लंबाई रखी है, तो आपको यहाँ से पहले इसकी चाल निकाल देनी है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, स्पीड सिर्फ चाल निकालेंगे, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय आपकी ये चाल निकल के आ गई, ठीक है। चाल इतनी आ गई और ये हो जाएगी मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी चाल आ गई। अब आप देखिएगा तो लिखा है तो 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। आपसे पूछा गया टाइम,
टाइम भाव क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी दोस्तों, अगर किसी भी पुल को पार करना होता है तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को आपस में जोड़ते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 150 प्लस 250, ठीक है 250 इतना होगा। दूरी बटे समय कितना, मतलब चाल कितनी, चाल है 150 और बट्टा में लिखा है इसके 2 12 इतना हो गया, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 150 250 कितना होगा 400, अपान में कितना कर देंगे, अपान में 150 कर देंगे, गुणा कर देंगे 12 से। तो आपका सवाल जो है इस प्रकार से इतना हो चुका है, 0 0 आप खत्म हो जाएगा आपका। अब देखिए 3 से काटेंगे 5 15 और देखिए 3 चक्कू 12 इतना हो गया है। अब 5 1 5 5 अट्ठे 40, तो आपका आ गया है 8 गुणा 4, 8 चक्कू आप सभी जानते हैं 8 चक्कू कितना होता है, 8 चक्कू 32। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट हो गया है। और देखिए इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। रवि मोहन से 40% अधिक कार्य करता है, बताएं मोहन रवि से कितने % कम कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल को लगाने का तरीका देखिएगा, रवि मोहन से 40% अधिक कार्य करता है, कौन, रवि ज़्यादा काम करता है, तो पहले लिखेंगे हम लोग मोहन को, ठीक है, कि मोहन काम कितना करता है। अगर मान लेंगे हम लोग कि मोहन काम करता है 100%, तो रवि की बात किया, रवि काम कितना करेगा 40% अधिक, तो इसका मतलब होगा 140% इतना होगा, ठीक है। अंतर करेंगे कितना होगा 40, अंतर कितना गया 40। तो पूछा गया है कि बताएं मोहन रवि से कितने % काम कम करता है। तो देखिए कितना कम करता है, 40 काम करता है। अब किससे कहा गया, रवि से, तो रवि कितना था 140, देखेंगे 140 और गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100 से, बस देखिए 0 कट जाएगा आपका। और देखिए इसके बाद में आपका आगे देखेंगे 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो आपका आ गया निकल के 200/7, 7 से काटेंगे देखिए 7 दूनी 14, बचा कितना 6 हो गया 60 और 7 अट्ठे 56, 4/7, तो आपका आ गया है 28 सही 4/7। दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे इसके लिए, तो बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट हो गया है। और देखिए इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। एक्स वाई एवं जेड ने क्रमशः 7,000 रुपये, 9,000 रुपये और 11,000 रुपये लगातार व्यापार शुरू किया। अगर शेष मुनाफा 8100 रुपये है तो वाई का लाभ में हिस्सा कितना होगा। तो आपको यहाँ पर हिस्सा देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पहले हम एक्स वाई जेड की जो लागत लगाई इन्होंने, तो उसका हम अनुपात निकालेंगे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड कितना होगा 7,000, और देखिए लगाए अनुपात 9,000 करेंगे यहाँ पर, और करेंगे अनुपात 11,000। देखिए 3 0 से 1 कट जाएंगे, 3 0 ये 3 0 ये सब 0 हट जाएंगे, आपका बचेगा 7:9:11। आपके अनुपात तो निकल के आ चुके हैं। अब आपको देखना है कि शेष मुनाफा 8100 रुपये है, मतलब सभी को मिलाकर 8100 का मुनाफा हुआ है, तो बाई का लाभ कितना होगा, लाभ में हिस्सा। तो बाई का लाभ में हिस्सा, बाई का अनुपात कितना है 9 अनुपात बाई का है, लिखेंगे ऊपर 9 अपान में टोटल अनुपात कितना होगा 11 9 20 7 27, और गुणा कर देंगे हम लोग 8100 से, ठीक है। बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 27 27 तियाँ होता है 81, तो आपका आ गया 9 गुणा 300, तो 9 गुणा 300 करेंगे 3 9 27 हो जाएगा 2700। ऑप्शन देखेंगे इसके लिए ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 11 नंबर क्या है, एक्स और वाई दो भाई हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए एक्स और वाई क्या हैं, दोनों भाई हैं, ठीक है। दोनों भाई हैं मतलब प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया है कि एक्स और वाई दोनों क्या हो गए हैं, भाई हो चुके हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसके बाद कह रहा है कि बी ए का भाई है। बी कौन है, बी जो है वो ए का भाई है। इसका मतलब अगर ए यहाँ पर होगा तो ए का भाई कौन है, बी, तो इस प्रकार से ए का भाई बी हो गया है। अब है कि लेकिन ए जो है वो एक्स की माँ है। एक्स की माँ कौन है, ए कौन है, ए माँ है किसकी, एक्स की माँ है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यहाँ पर थोड़ी है, ठीक है। पूछा गया है कि वाई और बी कौन है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ये बताइए कि एक्स जो है एक्स की माँ कौन है, ए, तो वाई की माँ कौन होगी, ए होगी, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, तो इन दोनों की माँ हो गई है। और ए का भाई है बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स और वाई का जो बी जो है वो क्या होगा, मामा होगा, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए ए वाला करेक्ट होगा। पूछा गया बी जो है वो वाई का कौन है, ठीक है, बी वाई का कौन है, तो वाई का भी कौन है, मामा है, तो ऑप्शन ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आसमान कहा जाता है, और आसमान को कुआं कहा जाए, कुएं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं फल किस पर लगते हैं, आप लोग जानते हैं कि फल लगते हैं वृक्ष पर, पेड़ पर। और देखिए यहाँ पर लिखा है वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो समझ लीजिए वृक्ष को क्या कहते हैं, आसमान कहते हैं, तो फल कहाँ पर लगेंगे, तो फल लगेंगे आसमान में। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा होगा करेक्ट, बी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है।
देखिए आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है और आपसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो इस शब्द में मतलब ऐसे मतलब कौन सा मीनिंग है जो इस शब्द में मतलब ना मिले। ये पहले में लिखा है IMPASSABLE। तो आपको यहाँ पर देखना है, देखिए IMPASS यहाँ तक आ गया है और ABLE यहाँ पर आ गया है, तो आपको सब कुछ मिल रहा है, तो ये तो करेक्ट है। अगला देखें लिखा है IMPO, तो लिखेंगे IMPO, ओ भी है ठीक है। फिर SSI ठीक है। BLE ये भी सही है बिल्कुल, ए भी सही बी भी सही है। सी में देखें लिखा है IMPASSIVE, तो आई देखिए यहाँ पर भी आई यहाँ पर दो बार है और देखिए दोस्तों इसके बाद बी यहाँ पर लगी हुई है ठीक है। वी आपको इसमें देखना है क्या कहीं पर बी है, तो यहाँ पर वी कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इम्पैसिव इससे नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वो भी समझिएगा। यहाँ पर किसी कक्षा में सलीम का ऊपर से 16वां स्थान है, नीचे से 49वां स्थान है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए बात की गई है कि ऊपर से कितना नंबर है, ऊपर से नंबर है 16 और नीचे से बात की है कितना नंबर है, नीचे से 49 नंबर है ठीक है। तो सलीम को यहाँ पर 2 बार गिना आता है, तो इसका मतलब है 16 49 को जोड़ेंगे हम लोग, तो 9 6 15 का 5 ऐसे लगा 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा। अब आपको इसमें से 1 माइनस कर देना है ठीक है, तो आपका कितना बचेगा 64 64 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 64 विद्यार्थी उस कक्षा में हैं। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब आपको यहाँ पर बताना है संख्या कौन सी गलत है। संख्या आपके सामने है 1 9 25 50 81। आपको देखना है कि 1 से 9 कैसे आया, 9 से 25 25 से 50 50 से 81। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का वर्ग 1 हो जाए, फिर 1 छोड़ दिया 2 लिखा, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, फिर दोस्तों 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, फिर 7 का वर्ग करेंगे 9 का वर्ग करेंगे, 9 का होता है 81, लेकिन देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, यहाँ पर कितना लिखा है 50, तो यहाँ पर यही गलती है ठीक है। यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए था 49 होना चाहिए था। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके लिए कौन सा होगा करेक्ट, सी वाला ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 16 नंबर क्या अगर आपसे समझिएगा इस बात को, GFE और लिखा है IG, फिर लिखा है EIIFEIGFII ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है ठीक है, क्या चेक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डबल आई बनी है, यहाँ पर डबल आई है, यहाँ पर सिंगल आई है ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डबल आई मतलब दो बार लिखे आते हैं, तो यहाँ पर भी एक आई आएगी ठीक है, तो यहाँ पर तो एक आई आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग, तो क्या है देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर है कि जी के बाद क्या है F, जी के बाद क्या है F, तो इसका मतलब जी के बाद क्या आएगा यहाँ पर आएगा F, तो F हो गया। तो अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर FE लिखा हुआ है, तो FE से पहले क्या आएगा, FE से पहले क्या होता है देखिए FE, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है जी लिखा है, यहाँ पर देखिए जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जी आएगा। अब जी आ चुका है तो आगे देखिएगा GF लिखा है, यहाँ पर देखिए एक बार आई है तो एक बार यहाँ आएगी, 2 बार आई हुए, और आगे देखेंगे तो लिखा है GF के बाद क्या आता है E आता है, तो यहाँ पर E आएगी। तो आपका आ गया IFJIA, तो IFGIA आपको देखना है किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाले में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 17, 25 12 5 तो 60 आ गया है, 18 17 2 153 आ गया है, 36 16 96 का आपको मान निकाल देना है यहाँ पर है कितना हो जाएगा ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग पहले सोचिएगा कि यहाँ पर इन्होंने कौन सा लॉजिक लगा दिया है, इसके बाद ही आप इसका आंसर सही कर पाएंगे ठीक है। तो लॉजिक चेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, 25 और लिखा है 12 और लिखा है 5 इतना लिखा हुआ है, तो आप देख क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 25 गुणा 12 करेंगे और बट्टे में करेंगे 5, मतलब 2 की गुणा करेंगे और तीसरे और नीचे वाले से भाग कर देंगे, तो 5 से भाग करिए, 5 में 25, तो आपका हो गया 60। अब आप देख लीजिएगा आपका निकल के आ गया है 60, तो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों में आगे भी चेक कर लेना है, 18 गुणा 17 कर देना है और बटे में कितना करना है 2, 2 नेम कितना होता है 18 और 17 नेमा कितना होता है 153, बिल्कुल सही है। तो अगला भी यही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 36 गुणा 16 इतना कर देना हमें है, और देखिए इसमें यहाँ पर देने लिखा है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे x ठीक है। अब बराबर कितना आ रहा है आपका है, बराबर आ गया 96 आ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए 16 एकन 16 16 छक 96 और 6 एकन 6 6 36 हो गया है, तो आपका आ गया है 1 कितना आ गया है 6 निकल के आपका आ चुका है ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बी वाले में 6, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद देखिए 18 नंबर आ चुका है विश्व भारत राजस्थान। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सोचने वाली बात क्या है कि लिखा है विश्व भारत राजस्थान, मतलब देखिए भारत कहाँ पर है, भारत जो है वो विश्व में है और राजस्थान कहाँ है, राजस्थान भारत में है। तो इसका देखिए पहले होगा विश्व, अब विश्व के अंदर क्या है भारत, और भारत के अंदर है राजस्थान एक राज्य है, तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान विश्व भारत के लिए। इसके बाद देखिएगा 19 नंबर आ चुका है, एक मनुष्य पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है,
75 मीटर चलने के पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर की दूरी पर तय करता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर की दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो सवाल तो आपने पढ़ लिया होगा, अब लगाइएगा भी अपने आप। तो देखिए लिखा है एक मनुष्य पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और देखिए 75 मीटर चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए पहले क्या चला, 75 मीटर चला है पूरब की ओर, ठीक है। तो देखिए 75 चला गया पूरब की ओर, फिर करा है कि वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं ओर मुड़ेगा अब इसके बाद और चला कितना 25 मीटर चलता है। तो बाएं मतलब इस तरफ जाएगा, कितना आएगा 25 मीटर इस तरफ चला गया है, ठीक है, 25 चला गया है। फिर लिखा है कि वह फिर बाएं ओर मुड़ता है, सीधे 40 मीटर की दूरी तय करता है। अब बाएं मुड़ेगा 40 जाएगा तो इसका इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब 40 चला गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है। फिर बाएं ओर मुड़कर 25 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बाएं ओर मुड़ता है तो 25 मीटर की दूरी और तय कर देता है, तो यहाँ पर 25 के आगे यहाँ पर आ चुका है। अब पूछा कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए पहले वो था यहाँ पर, अब आ गया है यहाँ पर। आपकी ये वाली दूरी 40 है, तो ये वाली कितनी होगी, ये वाली आपकी दूरी होगी 35, क्योंकि 40 35 कितना होता है 75 होता है। तो इसका मतलब दोस्तों होगा ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा कि प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है यहाँ पर 35 मीटर। इसके बाद दोस्तों देखिए 20 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस उत्तराकृत द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। आपके लिए देखिए 4 प्रश्न मतलब उत्तराकृतियाँ देंगे आपको हैं, और आपको यहाँ पर अब चेक करना है कौन सा इसके लिए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि इस मतलब डबल गोले को डबल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन आपकी इस प्रकार से है। अब बात है काले वाले पॉइंट की, सफ़ेद पॉइंट की। देखिए काला पहले सफ़ेद पर यहाँ पर है, फिर एक छोड़ के यहाँ पर है, फिर एक छोड़ के यहाँ पर होगा वो वाला, और काला वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। अब आप देखिएगा किस ऑप्शन में आपको इस प्रकार से नज़र आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इनमें से कौन सा होगा करेक्ट इसके लिए। देखिए इसके अंदर एक लाइन यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लाइन तो एक भी नहीं है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके लिए डी वाला करेक्ट होगा। देख लीजिए सही से अच्छी तरीके से कौन सा होगा इसके लिए, डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको यहाँ बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है कि लाल पांडा की संकटग्रस्त प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। आपके लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। देखिए पश्चिमी हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वी हिमालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा कि हिमालय की दक्षिणी चोटियों में, ठीक है, हिमालय की दक्षिणी चोटियों में पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है यहाँ पर, और आपको ये पढ़ना है, इसका जवाब देना है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। तो देखिए लिखा है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर स्थित है। चंडीगढ़, हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ। तो आप लोग बताइएगा इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। 23 नंबर देखिए देवदास की रचना किसने की थी। आपके लिए 4 ऑप्शन है, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित्रानंद पंत, अरुंधति राय। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट हो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला लिखा हुआ है, शरत चंद्र चटर्जी ने देवदास की रचना की थी। इसके बाद देखिएगा 24 नंबर क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट में बल्लेबाज के आउट होने के किस वजह का श्रेय बॉलर को नहीं जाता है। स्टंप्ड, रन आउट, LBW या बोल्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा, रन आउट। इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है BCCI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1929, 1947, 1985, 2005 में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। 1929 में BCCI की स्थापना हुई थी। 26 देखिएगा सभी आकाशीय पिंड छोटे या बड़े समान, और लिखा है बल, वेग, त्वरण या संवेग से गिरते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट इसके लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों होगा सी वाला, ठीक है, कि सभी आकाशीय पिंड छोटे या बड़े हों, समान त्वरण से गिरते हैं, ठीक है, त्वरण समान रहता है इसके लिए। इसके बाद देखिएगा 27 नंबर आ चुका है आपके लिए, पढ़िएगा इसे। 27 नंबर में आपके लिखा हुआ है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है वेग, त्वरण, विस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके लिए। 28 नंबर में बात की गई है विद्युत चुंबक के रूप में साधारणतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में तांबा, लोहा, निकेल या कोबाल्ट का। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाला, लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विद्युत चुंबक के रूप में लोहे का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके बाद में 29 नंबर क्या कह रहा है, तारे पूर्व दिशा से और लिखा हुआ है पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं, दिखाई देते हैं क्योंकि। क्या लिखा है फिर से पढ़िए आप लोग एक बार, कि तारे पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर
घूमते दिखाई देते हैं, क्योंकि सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तारों का पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो आपको यहाँ पर सोचना है, जवाब देना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन, देखिए दोस्तों हो जाएगा बी वाला, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी किस दिशा से किधर की घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, और इसीलिए तारे जो हैं वो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर घूमते दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद में आपके लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है विश्व के, और क्या लिखा हुआ है, 90% से भी अधिक जैव पदार्थ जैव द्रव्यमान में है, मतलब किस में है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, फ्रेश वाटर वेटलैंड में, टॉप सोइलों में, या महासागरों में। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला हो जाएगा, महासागरों में है। ठीक है, विश्व के 90% अधिक जैव द्रव्यमान कहाँ पर है, महासागरों में है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन थे रागा के, वो सॉल्व हो गए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।